फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज के लेक्चर 15 में हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो कि मॉडल पेपर था हमारा, उसका सॉल्यूशन चल रहा है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। देखिएगा, एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस ए, मतलब एक आपका सिलेंडर है जिसकी लंबाई कुछ पता नहीं है, इसलिए उसे क्या बोला गया, इनफाइनाइट सिलेंडर बोला गया। रेडियस ए एंड डेंसिटी उसकी कितनी है, सिग्मा है। इज ए सराउंडेड बाई ए फिक्स्ड कोसेंट्रिक सिलेंडर, मतलब क्या उसमें एक फिक्स्ड सिलेंडर है, उसके बाहरी पृष्ठ पर आवरण किया गया जिसकी रेडियस कितनी है, वी है। एंड द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ है लिक्विड ऑफ है डेंसिटी रो, मतलब जो इसका जो खाली जगह रहती है उस खाली जगह में क्या है, एक लिक्विड को भरा गया जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। प्रूव डेट, हमें सिद्ध करना है इम्पल्सिव, मतलब इसमें लिखा जो है सिर्फ, जो आपको मैंने पहले इसके प्रीवियस वीडियोज में आपको इम्पल्सिव जो प्रेशर कार्य करता है वो मैंने निकालना बताया था, वो आपने प्रीवियस वीडियो वाच किए हों तो इसमें भी हमें क्या है, इम्पल्स जो प्रेशर होता है वो हमें फाइंड करना है पर यूनिट लेंथ नेसेसरी टू स्टार्ट द इनर सिलेंडर विथ वेलोसिटी वी। तो देखिएगा, जिस प्रकार से हमने इसका डेरिवेशन किया था आपको सिलेंडर के लिए, तो वैसे ही इसकी भी प्रोसेस होती है। जो भी इसकी कंडीशंस होती हैं उन्हीं कंडीशंस पर जितने भी सवाल लगाए जाते हैं ऐसे ही लग जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये कंडीशंस आपको मैंने हर वीडियोज में बताई, मतलब जो आपने सिलेंडर वाली मोशन पढ़ रहे हो उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है आपका रोटेशनल होता है, इसलिए ये वाला इक्वेशंस जो सेटिस्फाई करता है, और साथ में हमारा ये वाला भी होता है। एट इनिशियली में जो आर बराबर ए जो अंदर के लिए होता है वी कॉस थीटा। अब चूँकि इसमें थर्ड जो है आर बराबर वी पर जीरो होगा, क्योंकि इसमें जो है ये तो कांस्टेंट है। आपकी जो सतह पर जो फ्लड फ्लो हो रहा, जो फ्लड जो अंदर वाला फ्लो हो रहा, ना कि ये वाला, ठीक है। ठीक है, मतलब जो है आपको एक पाइप जो है फिक्स किया गया है जो कि बाहर की ओर, वो कैसा, फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड है तो इसका मतलब उसमें कोई भी वेलोसिटी कार्य नहीं करेगी, ठीक है। कौन सी कार्य करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपका ये मूवमेंट कर रहा है अंदर वाला जो है सिलेंडर, ठीक है। इसलिए जो है ये कंडीशंस हमारी बन गई। इन कंडीशंस बन गई तो हमें क्या है, इसका सॉल्यूशन जैसा हमने जो है आपको इसके जो डिराइव कराया था हमने इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर में, वही हम इक्वेशंस मान लिया कि इसका सॉल्यूशन ए आर प्लस बी आर कॉस थीटा है, ठीक है। जब ये है तो इसका हम क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऐसी कंडीशंस बनाएंगे, ठीक है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन यहाँ से किया हमने, तो हमारे पास लाइक दिस, इस प्रकार का ये जो है प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने इसको एट एक्स बराबर ए पर देखा, इसकी वैल्यू हमें पता थी बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा कैसे, तो इसका आप जो है घटक भी तोड़ सकते हैं। मान लिया कि ये जो सर्किल है आपका अंदर वाला, ये घूम रहा है, तो इस प्रकार से मतलब गति कर रहा है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका घटक यदि तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में जानते हैं जिस ओर एंगल होता है उसे बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। इसकी लंबा दिशा में बी साइन थीटा हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी कॉस थीटा जी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा बराबर बी पर हमारी वेलोसिटी जीरो है, इस वजह से हमारा ये टर्न जो ए का मान जी यहाँ से सेक्शन ये रख दिया, और ये उठा करके हम यहाँ रख देंगे तो बी के रूप में हम बी का हमारा मान निकल आया है ना। और हमने बी स्क्वायर को नीचे लाए तो हमें यहाँ का ए का मान भी हमें जो है मिल गया, जी मिल गया, ठीक है। जब हमें ए और बी हमें मिल गए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है सिंपल तौर पर अब हमें करना क्या है, ये ए और बी का मान हम इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसमें जो है सब्स्टिट्यूट करा देंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशंस का जो मान है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा 5 निकल आया। जब 5 निकल आता है तो आप पहले ही फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो इम्पल्सिव प्रेशर होता है पी स्मॉल पी एट पॉइंट ए थीटा पर, मतलब थीटा क्या एंगल है, आपका ए जो है आपका रेडियस है, ऑन सिलेंडर इज कितना होता है, आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला। क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है उसकी सब विद रिस्पेक्ट टू एम, मतलब वी, है ना। तो वी जो आपका होता है, मतलब वी यहाँ पर चूँकि पोटेंशियल लेंगे हम, पोटेंशियल वेलोसिटी से फाई किस पर देखेंगे, आर बराबर ए पर। तो हमने सबकी वैल्यू निकाली, रो तो आपने रख दिया, वी का फाई का मान हमने जे रख दिया, तो निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको एक बनाने के लिए जो घटक एक आपका भी जो अभी बताएंगे, एक और घटक आपका जो निकला था पी कॉस थीटा बराबर हमारा ये इस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जी हमने क्यों बनाया अब यह पता चल जाएगा, देखिएगा। हमने ये पी कॉस थीटा इसलिए बनाया स्मॉल पी कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं
अब प्रेशर जो कार्य करेगा, जैसे यहाँ ऐसे में प्रेशर कार्य करेगा तो ये आपके सपोज ये क्या है, आपका प्रेशर है, ठीक है। अब ये इस साइड से प्रेशर करेगा तो मान लिया कि इसका अब प्रेशर अंदर वाली पे थोड़ी डालेगा, वो सबसे पहले डालेगा किस पर, इस वाली पृष्ठ पर जो बाहरी पृष्ठ है हमारी, है ना। तो इस पर डालेगा प्रेशर, तो प्रेशर डालेगा तो घटक चूँकि ये संगत कोण बन जाएगा, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है हमारा, है ना। तो ये थीटा है, इस वजह से हमारा इसका घटक क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन इसकी कैसी होगी, अंदर की ओर होगी, है ना। तो इसी प्रकार से आप यहाँ से भी मतलब हर जगह ऐसे कार्य करेगा जी, है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है ऐसा हमने ले लिया यहाँ से ठीक है। अब हमें टोटल जो है पी चाहिए, तो ऑन किस पर, सिलेंडर पर, तो हम क्या कर देंगे, इसी वाले का जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, उसका सर जितना जो है उसका जो आर्क है, आर्क कितनी ds, मतलब पहले हम छोटा का निकालेंगे, फिर उसकी पूरी लिमिट हमारी सर्कल के लिए हमारी क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। और हम जानते हैं आर्क बराबर ए थीटा होता है, तो इस ए थीटा का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस इसका इंटीग्रेशन करा देंगे, है ना। चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा हमारा यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर थीटा का हम समाकलन कर नहीं पाते हैं, करते हैं बालीज फार्मूला से करते हैं, लेकिन वहाँ पर लिमिट हमारी पाई/2 होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि इसका हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला इस प्रकार में कर लिया, तो हमारा जी आ गया, बस इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो सिंपल तौर पर हमारा पी निकल कर आ गया। तो ये जो पी आया बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में ये आया। एक सवाल और हम बताएंगे, यहाँ तक आपको सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया है, अब आपको करना क्या है समझिएगा, ठीक है। ये पी निकला है, लेकिन उसमें जो है मूवमेंट भी तो हो रही है आपकी आंतरिक वाला जो सिलेंडर है विद वेलोसिटी वी के साथ, है ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से आपने m का फॉर्मूला खोल दिया, पाई a स्क्वायर इंटू मतलब 1, ये आयतन हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा सिग्मा इसका जो है डेंसिटी हो गई, b आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से हमारा ये निकल आया। अब हमें टोटल इम्पल्सिव प्रेशर चाहिए, तो हमने क्या किया, जब स्टार्ट करता है सिलेंडर तो हम क्या करेंगे, जो कैपिटल पी ये निकाला और ये जो निकाला दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है फाइनल आंसर जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बस हमें ये जो है फाइनल आंसर मिल गया। तो रखेंगे इसमें से, देखो एलसीएम ले लिए, जो कॉमन था कॉमन कर लिया। अब इसमें हमने क्या किया, बी वाला अलग मतलब अंदर अंदर पहले मल्टीप्लाई करा दिया, फिर बी वाला जो बी स्क्वायर वाला उनको हमने जो है अलग अलग कर लिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है हम लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि द स्पेस बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ रेडियाई ए एंड वी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब दो आपकी हैं, इज ए फिल्ड विथ होमोजीनियस लिक्विड, यानी इसमें होमोजीनियस लिक्विड से मीन्स इसमें जो है हम डेंसिटी सिग्मा नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा रो ही डेंसिटी दोनों के लिए वर्क करेगी। एंड द इनर सिलेंडर इज सडनली मूव्ड विथ है वेलोसिटी यू, मतलब वैसा ही है जैसा कि हमने अभी जैसे ये पहला कराया है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, द आउटर वन बीइंग केप्ट फिक्स्ड सो दैट द रिजल्टेंट इम्पल्सिव प्रेशर ऑन ए लेंथ एल ऑफ द इनर सिलेंडर इज इतना है, ठीक है। तो पहले तो हमें तो जो है ना, ये हमें इम्पल्सिव प्रेशर चाहिए लेंथ के लिए, तो पहले तो हमें पी निकालना पड़ेगा ना कि पी क्या है हमारा, है ना। तो पी निकालने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम हम जो है प्रोसेस यही करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यह प्रोसेस यहाँ से ऐसे करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, नोट कर लीजिएगा, ये ऐसे करेंगे, ठीक है। इतना करने के पश्चात आप इसका जो है सीधे सीधे से जो है डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल मैंने एक से इसलिए जो ऐसा इस टाइप से, बस यहाँ पर जो है उसमें वेलोसिटी u कही गई, तो आप जो है इन सब में कहाँ का रखेंगे, u रख देंगे। जहाँ जहाँ आपको v कैपिटल V दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे आप, u रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपका u सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो है बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट जो है आता जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों ही कोएक्सियल उसमें बन रही थी कंडीशंस में, इसमें भी। तो पी कॉस थीटा यहीं सब बन जाएगा, बस आपको एक जगह सब्स्टिट्यूशन कराना है, ये वी की जगह पे क्या लिखना है, वी लिखना है, और सॉरी वी की जगह पे यू लिखना है, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन करा देंगे तो आपका सिंपल जो है पी इतना आ जाएगा, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे, ठीक है। देखिएगा पूरा मैच करने लगा आपका, देखो पाई यू आपका यू है, यहाँ पर देखिए रो डेंसिटी है, ठीक है, ए स्क्वायर है, ये वाला पूरा पद आ गया, लेकिन एल नहीं आया। तो आपको पूरी के अब देखिए वैसे ही है हमारा एक जो है टॉपिक इतने की आती है तो 10 टॉपिक कितने की आएंगी। वैसे ये है कि आपके ये एक अंक में आपने इतना निकाल लिया तो एल लंबाई में कितना होगा, तो बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको एल लेंथ में निकालना, तो इसमें जो एल इसमें गुणा कर देना, एल इसमें, तो आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कर लेंगे आप, करिएगा, बहुत आसान है, नहीं आता तो बताइएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगला, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है इस प्रकार से कि द स्पेस बिटवीन टू फिक्स्ड कोएक्सियल सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियाई ए एंड बी बिटवीन टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सेज एंड डिस्टेंस सी अपार्ट इज ऑक्यूपाइड बाई लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। मतलब क्या है कि आपके पास कोई स्पेस में बिटवीन टू कोएक्सियल सर्कुलर जो है सिलेंडर्स हैं आपके पास, है ना, मतलब जिनका एक्सेज एक ही हो, ठीक है, रेडियाई जिसकी ए और बी है, बिटवीन टू प्लेन्स मतलब उनके प्लेन्स कैसे परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग है, टू द एक्सेज एंड डिस्टेंस सी, डिस्टेंस कैसी है उनकी सी, अपार्ट इज ऑक्यूपाइड बाई द लिक्विड ऑफ डेंसिटी जो है रो, सो डेट हमें सिद्ध करना है कि वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ ए मोशन हुज काइनेटिक एनर्जी सेल इक्वल ए क्वांटिटी इज ए गिवन बाई ए थीटा वेयर। जहाँ पर देखिए जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, इस प्रकार से रिलेशन हो, तो एक आपने जो पढ़ा होगा इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एक फॉर्मूला होता है कि यदि फाई दिया हो काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हमें जो है निकालना हो तो आपको है ना यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आपको क्यू स्क्वायर निकालना है और बस ये वाला फॉर्मूला आपको जो है लगा देना सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। तो क्या होता है लगाएंगे कैसे, फाई बराबर ए थीटा, काइनेटिक एनर्जी को टी इन्होंने माना तो टी, और फाई बराबर ए थीटा होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आर तो इसमें है नहीं, करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हमारा ए बचेगा, लेकिन हमने आर से दोनों ओर भाग कर दिया तो इस वजह से हमारा ये रिलेशन बन गया। और क्यू स्क्वायर का आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, ठीक है, वो नीचे निकलता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। जी हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिएगा इसकी वैल्यू जीरो हमने निकाली, इसकी जी तो हमारी क्यू की वैल्यू निकल आई, बस कुछ नहीं करना, बस मोशन इज प्योरली सर्कुलेशन के लिए देख लें, क्योंकि उसने बोला भी है यहाँ पर, देखो सर्कुलेशन के लिए बात ही हमारी जो है चल रही है, सर्कुलर से संबंधित है ना एनर्जी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो देखिएगा तो हमारा हो जाएगा टी बराबर ए से बी, इस प्रकार से 2πr जो हमारी ये वो परिधि होती है, पर डेल आर सी पी, मतलब ये डेरिवेशन निकलता है आपका, ठीक है। यहाँ डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इतना ही करेंगे हम, इसका बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका जो रिजल्ट जो है तुरंत आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 4। देखिएगा ये सर्कुलर सिलेंडर इससे प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म, ये वाला देखिए ये शब्द आपको ध्यान रखना है, और जब भी एक सर्कुलर मोशन का है, सर्कुलर सिलेंडर का है, तो फाइंड द एक्टेन ऑन द सिलेंडर। देखिए कभी कभी तो आपको डब्लू का मान दे देगा इस न्यूमेरिकल में, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं देगा, तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी स्ट्रीम रहे आपका उस सर्कुलर सिलेंडर है तो आपका ये जो है आपने डेरिवेशन किया होगा, यदि नहीं किया हो तो आप देखिएगा बुक में, तो ये डेरिवेशन जो होता है हमारा कब के लिए, जब हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रीमिंग हो रही हो तब, ठीक है। तो जी हमारा होता है, तो यहाँ से डब्ल्यू हमें पता है, हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें जो है फोर्स निकालना, फोर्स निकालना होता तो हमें यहाँ पर डब्ल्यू दिया है तो हम आसानी से जो है ब्लासियस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, डी डब्ल्यू डी जेड निकाल लिया, इसका वर्क कर दिया, क्योंकि इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमने कर लिया। लेकिन ब्लासियस थ्योरम में क्या आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो लिमिट है 0 से 2π ही हो, है ना। तो इसके लिए आपने जो है बीएससी लेवल पर ये क्वेश्चंस पढ़ा होगा, रेसिड्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो रेसिड्यू निकाल दे जब ऐड बराबर जी पर, तो उसमें है ना ये सिंपल तौर पर 1/z की जो कोफिशिएंट होता है उसकी गुणांक की तुलना कर देते हैं। तो देखिएगा हमें क्या है, पहले हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो इस वाले पद की जो है हम क्या कराएंगे, एक्सपेंशन पहले कराएंगे, तो कराएंगे तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, यहाँ से स्क्वायरिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पावर बढ़ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्वायर देखिए स्क्वायर यहाँ इसका करेंगे तो मतलब इसमें 1/z आएगा ही नहीं इसके एक्सपेंशन में, तो इसका मतलब इसका टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका देखेंगे, जब इसका देखेंगे तो देखिएगा हमारे पास z⁴ z⁴ है, और इसमें हमारी जाएगा तो विषम रहेगी, लेकिन एक पावर किसी में भी नहीं आएगी, इसका एक्सपेंशन भी खोलेंगे तो यानी कि हमारे पास इसका भी मान 0 आ गया है। बस ब्लासियस थ्योरम यहाँ से हम जो है लगा देंगे। क्या होती है ब्लासियस थ्योरम, तो हमारी ब्लासियस थ्योरम जो है इस प्रकार से ये होती है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चंस में पहले से इसलिए लिख लिया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन से आप आसानी से समझ सकते हैं, इससे हमारे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिएगा बहुत ही सिंपल एक ये भी क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है
कि ए सर्कुलर सिलेंडर इज ए फिक्स्ड एक्रोस स्ट्रीम, देखो आ गया इसमें, ठीक है, एक शब्द जी आ गया, ऑफ वेलोसिटी यू विथ सर्कुलेशन, देखो एक सर्कुलेशन आ गया, तो यानी स्ट्रीम और सर्कुलेशन दोनों का मिक्सचर हमें जो है डब्ल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। सो डैट द मैक्सिमम वेलोसिटी इज द लिक्विड इज इतनी, तो हमें मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो पहले तो हमें क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू निकालने के लिए हमें डब्ल्यू पता है, यहाँ से कैसे हमें पता है, मतलब कैसे, स्ट्रीम का कितना होता है ये होता है, और सर्कुलेशन का कितना होता है आई के लॉग जेड बटे में 2 पाई। बस इसमें जो है हमने क्या किया, जेड की जगह पे e⁻, इसमें लॉग एम माइनस एन की प्रॉपर्टी मतलब लगा दी लॉग एम प्लस एन की, तो ये आ गया हमारा। अब हमें तो फाई चाहिए, हमें साई से इसमें कोई मतलब ही नहीं, तो फाई हमने निकाला कैसे, इसका तुलना करा दिया, रियल पार्ट ले लिया हमने इसका देखो रियल पार्ट क्या आएगा, इसमें यू तो यू ही है, आर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम कॉमन कर लिए, इसमें भी आएगा कॉस थीटा, तो उसका कॉमन, तो रियल पार्ट इसका निकाल लिया। इसमें देखो आई का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर मतलब -1, तो मतलब आई ये वाला हमारा रियल पार्ट बनेगा, बाकी हमारा इमेजिनरी, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हमें इसका क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल फाई डेल आर, तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो ये आ गया, और हमें चाहिए 1/r डेल फाई डेल थीटा, तो हमने इसका जो है थीटा के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब हमें देखो क्यू बराबर हमने अभी बताया था, इस इक्वेशंस को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यू स्क्वायर बराबर इतना होता है, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब हमें क्यू मैक्सिमम चाहिए, तो हमें किस पर देखेंगे, क्यू मैक्सिमम किस पर होगा, आर बराबर ये पर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। वो साइन थीटा बराबर हमें अधिकतम मान लेना पड़ेगा, इसमें क्यों नहीं लिया हमने अधिकतम मान, क्योंकि जब आर बराबर ही रखेंगे तो जो टोटली जीरो वैसे ही हो जाना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसमें हम रखेंगे, तो इस प्रकार से हमने इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते, क्योंकि अब जो हमारे जो थे हमारे कौन सा वाला जो हम टॉपिक चला रहे थे, ये वाला जो हमारा था सिलेंड्रिकल, ये समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे एलिप्टिक सिलेंड्रिकल मोशन कैसे होती है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।